तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाति को लेके। जाति आज भी जिंदा क्यों है? भारत ने संविधान अपनाया, छूत प्रथा पर रोक लगाई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को मूल अधिकार बनाया गया। फिर भी आज भी शादी जाति देखकर होती है। गांव में कुआं अलग, मंदिर में प्रवेश आज भी संघर्ष है। नौकरी, राजनीति, दोस्ती, हर जगह जाति मौजूद है। तो सवाल उठता है कि जब कानून ने जाति को खत्म कर दिया तो समाज में वह आज भी जिंदा क्यों है? यह वीडियो इसी सवाल की परतें खोलने की कोशिश करती है। वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, जाति को अक्सर प्राचीन परंपरा या धार्मिक व्यवस्था बताकर जाय ठहराया जाता है, लेकिन इतिहास बताता है कि प्रारंभिक मानव समाज वर्ण या जाति से नहीं, वही काम और सहयोग से चलता था। श्रम का विभाजन था, लेकिन ऊंच नीच नहीं थी। जैसे जैसे सत्ता, जमीन और संसाधन सीमित हाथों में गए, वैसे वैसे श्रम करने वाले को नीचे धकेला गया। यहीं से जाति का जन्म हुआ, सामाजिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में। ऐसे धार्मिक ग्रंथों के जरिए जाति को पवित्र बना दिया गया। तो दोस्तों, किसी भी शोषण को लंबे समय तक चलाने के लिए उसे ईश्वर की इच्छा घोषित करना जरूरी होता है। जाति के साथ भी यही हुआ। कुछ ग्रंथों में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता तय की गई, कुछ को ज्ञान, पूजा और सत्ता का अधिकार दे दिया गया, और कुछ को केवल सेवा, श्रम और चुप्पी का। जब असमानता को धर्म की मोहर मिल जाती है तो वह सवालों से ऊपर हो जाती है। यही कारण है कि जाति सिर्फ सामाजिक नहीं रही, आध्यात्मिक डर का रूप ले चुकी है। सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जाति को मजबूत किया, लेकिन यह आधा सच है। हकीकत यह है कि अंग्रेजों ने जाति को गणना, दस्तावेज और कानून में दर्ज कर दिया। हर व्यक्ति को स्थायी जाति पहचान दे दी। जो व्यवस्था पहले लचीली थी वह स्थिर और कठोर हो गई। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी जाति इसलिए नहीं मरी क्योंकि सत्ता के नए मालिक वही पुराने सामाजिक समूह थे। भारत का संविधान क्रांतिकारी था। जाति आधारित भेदभाव अपराध बना, वंचित समुदाय को आरक्षण दिया गया, समान नागरिकता की बात हुई। लेकिन समस्या यही थी, कानून कागज पर था, समाज दिमाग में। गांव, मोहल्ला, परिवार, यहाँ कानून नहीं परंपरा चलती है, और परंपरा ने जाति को जिंदा रखा। परिवार एक ऐसी जगह है जहाँ जाति पहली बार सिखाई जाती है। कोई बच्चा जाति लेकर पैदा नहीं होता। बिना किताब, बिना स्कूल, जाति घर से ट्रांसफर होती है। यही कारण है कि शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग भी अंदर से जातिवादी रहते हैं। शादी जाति की सबसे मजबूत दीवार है। अगर जाति मर चुकी होती तो अंतर जातीय विवाह सामान्य होते। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% से ज्यादा शादियां आज भी जातीय भीतर होती हैं। ऑनर किलिंग आज भी होती है। परिवार, समाज और पंचायतें फैसला सुनाती हैं। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, यह जाति को आगे बढ़ाने का जरिया भी है। राजनीति, जहाँ जाति को वोट में बदला गया। राजनीति ने जाति को खत्म नहीं किया, उसे वोट बैंक बना दिया। उम्मीदवार जाति देखकर चुने जाते हैं, भाषण जाति पहचान पर होते हैं, नफरत और डर का इस्तेमाल किया जाता है। जब सत्ता जाति से मिलती है तो उसे कैसे खत्म करेगा कोई? आरक्षण को लेके सबसे ज्यादा बहस होती है। विपक्ष कहता है कि आरक्षण ने जाति को जिंदा रखा, लेकिन सवाल यह है कि अगर जाति नहीं होती तो आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ती? अगर भेदभाव खत्म हो गया तो आज भी दलित, आदिवासी सबसे नीचे क्यों हैं? सच यह है कि आरक्षण बीमारी नहीं, बीमारी का इलाज है। बीमारी है जाति, जिसे हम सबको खत्म करना पड़ेगा। कहा जाता है कि शहरों में जाति नहीं होती, लेकिन हकीकत इससे उल्ट है। मीडिया और सिनेमा में भी जाति चलती है। मीडिया अक्सर जाति हिंसा को व्यक्तिगत झगड़ा बताता है, पीड़ित की जाति छुपाता है, शोषक की पहचान को सामान्य करता है। जब कहानियां दूरी दिखाई जाती है तो समस्या भी दृश्य हो जाती है। सवाल सीधा है, जाति किसे फायदा देती है? इसे बिना मेहनत के सम्मान मिलता है, इसे सत्ता, नेटवर्क और संसाधन विरासत में मिलते हैं। जब तक जाति लाभ देती रहेगी, उसे खत्म करने की ईमानदार कोशिश नहीं होगी। अब सवाल ये है कि जाति कभी खत्म होगी तो जाति कानून से नहीं, चेतना से खत्म होगी। सवाल पूछने से, अंतरजातीय रिश्तों से, इतिहास को ईमानदारी से पढ़ने से, चुप्पी तोड़ने से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, यह श्रमिकों का विभाजन है।